नमस्कार इंजीनियर्स। पिछले एपिसोड में हमने मूर्त क्लास 305.3.6 के अंडर इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में समझा था। कैसे प्रॉपर मॉइस्चर, लेयर थिकनेस और रोलर प्रोसेस से डिजायर्ड डेंसिटी अचीव की जाती है। आज हम लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 305.4 यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड अंडर स्पेशल कंडीशन की जब हमें एग्जिस्टिंग रोड चौड़ा करना हो या डिफिकल्ट साइड कंडीशन में एम्बैंकमेंट बनाना हो तो क्या स्पेशल टिप्स फॉलो करने चाहिए। इस क्लास में हम सीखेंगे बेंचिंग का प्रोसेस क्या है और कब रिक्वायर्ड होती है, प्लगिंग और स्केरिफाइंग कब यूज होता है, और अगर रोलर स्पेस कम हो तो कौन सा कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट यूज करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मूर्त क्लास 305.4 का डिटेल एक्सप्लेनेशन, कंस्ट्रक्शन अंडर स्पेशल कंडीशन। क्लास 305.4 कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड अंडर स्पेशल कंडीशन। Class 305.4.1 Earthwork for widening existing road embankment. When an existing embankment and or subgrade is to be widened and its slope are steeper than one vertical and 4 horizontal, continuous horizontal benches, each at least 300 mm wide, shall be cut into the old slope for ensuring adequate bond with the fresh embankment subgrade material to be added। मतलब अगर एग्जिस्टिंग एम्बैंकमेंट या सबग्रेड को वाइडन करना हो और उसकी स्लोप एक वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा स्टीप हो तो पुराने स्लोप में कम से कम 300 mm चौड़ी हॉरिजॉन्टल बेंचेज काटनी होंगी। इससे पुरानी स्लोप और नई एम्बैंकमेंट सबग्रेड मटेरियल के बीच प्रॉपर बॉन्डिंग बनेगी। नेक्स्ट क्लास क्या कहता है, The material obtained from cutting of benches could be utilized in the widening of the embankment subgrade. However, when the existing slope against which the fresh material is to be placed is flatter than 1 vertical and 4 horizontal, the slope surface may only be plugged or scarified instead of restoring to benching। मतलब बेंचिंग करते समय जो मटेरियल निकलेगा उसे एम्बैंकमेंट सबग्रेड वाइडनिंग में यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग स्लोप एक वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल से फ्लैटर हो तो वहां प्लगिंग या स्केरिफाइंग करना ही काफ़ी होगा, बेंचिंग की जरूरत नहीं होगी। Where the width of the winded portion is insufficient to permit the use of conventional roller, compaction shall be carried out with the help of lightweight vibratory roller, double drum walk behind roller, vibratory plate compactor or vibratory temper or any other appropriate equipment approved by the engineer। मतलब अगर वाइंडेड पोर्शन इतना छोटा है कि वहाँ कन्वेंशनल रोलर नहीं चल सकते तो कॉम्पैक्शन के लिए लाइट वेट वाइब्रेटरी रोलर, डबल ड्रम वॉक बिहाइंड रोलर, वाइब्रेटरी प्लेट कॉम्पैक्टर या वाइब्रेटरी टेम्पर जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना होगा। इंड डंपिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम ट्रक्स फॉर वाइडनिंग ऑपरेशन शैल बी अवॉइडेड एक्सेप्ट इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस व्हेन द एक्स्ट्रा विड्थ इज टू नैरो टू परमिट द मूवमेंट ऑफ एनी अदर